बिहार के सहरसा में बाढ़ का कहर, भिलाई गांव में डहा पुल, डीएम बोले जांच जारी। जौनपुर में नाले में बही 2 बच्चियां, 7 घंटे से ज्यादा चला रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर भी नहीं लगा कोई सुराग। बच्चियों को बचाने के लिए गए ई रिक्शा चालक की भी करंट लगने से मौत। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो, पहाड़ से बरसे बोल्डर, पर्यटकों की 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाएं, गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ों से गिरा मलबा, दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही बंद। चमोली के धराली में राहत और बचाव का काम जारी, जेसीबी और पोकलेन की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। मलबे में दबे सामान की तलाश में स्थानीय लोग। जयपुर में भारी बारिश के चलते आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार गिरी, बाल बाल बचे पर्यटक। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मौके का किया मुआयना। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नालों में उफान, दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, घरों में 5 फीट तक भरा पानी, कई मकान ढह गए। जम्मू में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, नदियों का जलस्तर बढ़ने पर खोले गए जम्मू तवी बैराज के गेट, निचले इलाकों के डूबने का बड़ा खतरा, 50 घरों के बह जाने का मंडरा रहा है खतरा। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के चलते उफान में नदी नाले, चांदना गांव टापू में बदला, सड़कों पर उतरा सैलाब, रास्तों पर भरा कई फीट पानी। राजस्थान में टला बड़ा हादसा, जवाई नदी के बहाव में बही जीप, लोगों ने जीप सवार लोगों को बाहर निकाला, मामले में जीप चालक की लापरवाही आई सामने। यूपी के सीतापुर में उफान पर शारदा नदी, भारी कटान की वजह से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, किसानों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली में लगातार बारिश का दिखा असर, फिर बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, बाढ़ का पैदा हुआ खतरा। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही, शिमला में भारी बारिश का अलर्ट, आज सभी शिक्षण संस्थान बंद। पीएम मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, अहमदाबाद, मेहसाना और गांधीनगर में 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। अहमदाबाद में पीएम मोदी का भव्य रोड शो, नरोदा से निकोल तक 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, सड़क के दोनों ओर मौजूद थे हजारों लोग। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने देश के साथ की नाइंसाफी, आतंकी बहाते थे खून, कांग्रेस रहती थी खामोश। ट्रंप के कारक पर बिना नाम लिए पीएम मोदी का तंज, कहा दुनिया में अधिक स्वार्थ वाली राजनीति हावी, कितना भी दबाव आए छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों पर नहीं आने देंगे आज। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले ग्लोबल टाइम्स की पोस्ट, कहा जल्द भारत और चीन के बीच शुरू हो सकती है सीधी हवाई सेवा। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सख्ती से, गांधी परिवार के करीबी सैयदा हमीद का झलका दर्द, कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए भी इंसान है, उन्हें भी भारत में रहने का अधिकार है, बीजेपी ने किया पलटवार। भारतीय नौसेना में आज शामिल होंगे आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी, 2 लड़ाकू जहाजों के शामिल होने से नौसेना की ताकत में होगी बढ़ोतरी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में आरोपी, पुलिस ने चाकू भी बरामद किया। प्रेमानंद जी महाराज पर टिप्पणी पर जगतगुरु रामभद्राचार्य की सफाई, बोले मैं चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, जब भी प्रेमानंद मुझसे मिलने आएंगे उन्हें आशीर्वाद और पुत्रवत स्नेह दूंगा। वाराह जयंती का विरोध करने पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बयान, हमारे बच्चे औरंगजेब के बारे में क्यों पढ़े, ये एक हिंदू राष्ट्र है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा जानबूझकर ब्लैकमेलिंग और स्वार्थ के लिए लाया गया विधेयक, इसलिए क्या विरोध। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, काफी देर तक चली बातचीत, सीएम योगी का बड़ा ऐलान, यूपी में शुभांशु के नाम से स्कॉलरशिप शुरू करेगी सरकार। एयर इंडिया प्लेन क्रैश रिपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान, बोले अभी जांच जारी है, एएआईबी ने पूरी प्रतिबद्धता और जवाबदेही से काम किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनी फिल्म अजय को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी, सेंसर बोर्ड की आपत्तियां हुई खारिज, जल्द ही बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में हो रही सबसे ज्यादा बाघों की मौत, बीते 8 महीनों में 36 बाघों के मरने की खबर है, हर महीने 4 से 5 बाघों का हो रहा है शिकार। लखनऊ में आज से रोजगार महाकुंभ की शुरुआत, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन, 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर पर एक्शन जारी, ईडी ने लखनऊ में छांगुर की 13 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई कार्रवाई।
यूपी की बदायूं से सामने आया धर्मांतरण का मामला। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। 30 से 40 लोग एक घर में हुए थे इकट्ठा। ईसाई मिशनरी पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। मुंबई से सटे मीरा रोड में शिव मंदिर तोड़ने पर विवाद। पुलिस ने किया मामला दर्ज। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हिंदू समाज के लोगों ने फिर से मूर्तियों की स्थापना की। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से की मुलाकात। मुख्यमंत्री निवास पर हुई मुलाकात। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। गर्भवती महिला को नहीं दिया बेड। घंटों फर्श पर पड़ी रही महिला। डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही आई सामने। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सिक्योरिटी गार्ड कर रहा अस्पताल में इलाज। तामिया अस्पताल से डॉक्टर और नर्स गायब। घायल की पट्टी बांधते नजर आएगा। यूपी के मैनपुरी में सरकारी अफसरों की लापरवाही। ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में धुत दिखे एसडीओ। चलती गाड़ी में बियर पीते कैमरे में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में नशे में धुत होमगार्ड। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है शख्स। एमपी के छतरपुर में ममता शर्मसार हुई है। सरकारी स्कूल के पीछे झाड़ियों में मिला नवजात बच्चा। लोगों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस को दी गई सूचना। प्रयागराज के नैनी में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। जमकर हुआ पथराव। कई राउंड चली गोलियां। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में तार हुआ पिता बेटे का रिश्ता। रिटायरमेंट का पैसा आया तो पिता की छाती पर चढ़ गया बेटा। दूसरे ने बांधे पिता के पैर। सामने आया वीडियो। पटना में 2 नाबालिग बच्चों की मौत के विरोध में परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस पर किया पथराव और गाड़ियों में आगजनी। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर किया चक्का जाम। उत्तराखंड में पाखंडी और फर्जी साधुओं पर एक्शन जारी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक एक बांग्लादेशी समेत 300 से ज्यादा पाखंडी गिरफ्तार। धार्मिक भावनाएं भड़काने और धोखाधड़ी का मामला दर्ज। यूपी के सीतापुर में स्ट्रीट डॉग ने बच्चे पर किया हमला। स्कूल से लौटते वक्त बच्चे के पैर में काटा। बच्चे को सीएचसी में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने किया इलाज। वैक्सीन भी लगाई। बरेली से भी सामने आया डॉग अटैक का मामला। कुत्तों के हमले में 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से भी सामने आया डॉग बाइट का मामला। स्ट्रीट डॉग ने 5 साल के बच्चे पर किया हमला। स्थानीय लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे के शरीर पर कई जगह घाव हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी में तेंदुए का आतंक। गन्ने के खेत में गए किसान पर बोला हमला। हमले में एक किसान गंभीर रूप से घायल। वन विभाग को दी गई सूचना। तेंदुए की तलाश जारी। हमीरपुर में सांपों से खेलते युवक का वीडियो सामने। पलक झपकते ही सांपों को पकड़ने में माहिर है युवक। सांपों और जहरीले जंतुओं को पकड़कर जंगल में छोड़ता है। यूपी के मुरादाबाद में फूड पॉइजनिंग के चलते 100 लोग बीमार हुए हैं। उल्टी दस्त की शिकायत। मेले में खराब खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत। यूपी के रायबरेली में आस्था के नाम पर अंधविश्वास। सुअर के बच्चे की बलि देने का मामला सामने आया है। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी के लखीमपुर खीरी में जमीन की नाप के दौरान महिला के घर पर चला बुलडोजर। राजस्व विभाग की टीम पर बिना नोटिस दिए कार्रवाई का आरोप। महिला का दावा बीते 30 साल से जमीन पर है कब्जा। निक्की हत्याकांड की गुत्थी उलझी है। पुलिस ने आरोपी पति, ससुर और भाई को किया गिरफ्तार। पूछताछ में तीनों आरोपियों ने हत्या में शामिल होने से किया इनकार। दिल्ली के डाबरी इलाके में पैसों के विवाद में युवती की हत्या। हाथ में बने टैटू से हुई युवती की पहचान। छानबीन में आरोपी का मिला सुराग। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने निकला आरोपी। पुलिस ने आरोपी सलीम को यूपी के हरदोई से किया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में कबूला गुनाह बताया। पैसों के विवाद में गला दबाकर की हत्या। नाले में फेंका शव। हरियाणा के यमुनानगर में महिला की हत्या का मामला बिसरा। जांच रिपोर्ट में मौत की वजह का खुलासा। सांप के काटने से नहीं, गला दबाने से हुई महिला की मौत। आरोपी पति और सास ससुर गिरफ्तार। मुरादाबाद में संदिग्ध हालत में पंखे से लटका मिला महिला का शव। छोटी बच्ची का दावा। पापा ने मम्मी को डंडे से मारकर पंखे से लटकाया। दिल्ली के मधुबन चौक पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर हमले का मामला। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी। चेकिंग के दौरान हेलमेट और रॉन्ग साइड से आ रहा था बाइक सवार। पुलिस ने रोका तो साथियों को बुलाकर की मारपीट। बागपत की पंचायत में धनाधन बरसे थप्पड़। महिला ने पंचों के सामने दामाद के भाई को पीटा। बेटी का रिश्ता टूटने से नाराज थी महिला। यूपी के बहराइच में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। मारपीट में 3 घायल हैं। एक की हालत नाजुक है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में बुजुर्ग महिला पर बेटों और बहुओं ने ढाया सितम। लात, घूसों और चप्पलों से की पिटाई। मारपीट के बाद घर से निकाला। पीड़ित महिला ने कोतवाली में लगाई गुहार।
यूपी के बुलंदशहर में बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा में कॉल सेंटर बनाकर बेरोजगारों को बनाया शिकार। 20 से ज्यादा लोगों से कर चुके हैं ठगी। यूपी के रायबरेली में नाली को लेकर विवाद, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, छत से हुआ पथराव, आधा दर्जन लोग घायल। यूपी के बहराइच में दबंगों का कहर, बिजली दफ्तर में घुसकर कर्मचारी को पीटा। बिल का 8,000 बकाया होने पर कर्मचारी ने काटा था कनेक्शन। केस दर्ज, कार्रवाई की मांग। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने ट्रक चालक को पीटा। बाइक हटाने को लेकर हुआ था विवाद। आरोपियों ने खुद को किसान संगठन से जोड़ा बताया। यूपी के मैनपुरी में दबंगों और दुकानदारों में जमकर मारपीट, पीड़ित ने थाने में की शिकायत। वीडियो के आधार पर जांच जारी। यूपी के एटा में बच्चे से मिलने स्कूल पहुंची मां। स्कूल की सूचना पर मौके पर पहुंचे पिता। दोनों के बीच हुई मारपीट। घरेलू विवाद के चलते पति पत्नी रह रहे हैं अलग। महिला की शिकायत पर पति और ससुर गिरफ्तार। झांसी के सीपरी बाजार इलाके में भिड़े 2 गुट, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। सड़क किनारे हंगामा देख पुलिस को दी गई सूचना। वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान में जुटी पुलिस। मथुरा में झाड़ फूक और तंत्र विद्या की आड़ में महिला के साथ रेप की वारदात। पुलिस ने तांत्रिक को किया गिरफ्तार। बच्चा नहीं होने की वजह से भाभी के साथ तांत्रिक से मिलने पहुंची थी महिला। आगरा में नकली दवाओं के सिंडिकेट का खुलासा। अब तक 3.5 करोड़ की दवाओं का मिला जखीरा। 14 दवाओं का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बलिया में अवैध शराब पर एक्शन। पुलिस ने 173 पेटी अवैध शराब जब्त की है। बलिया के रास्ते बिहार ले जाने की फिराक में था तस्कर। पुलिस ने गाड़ी सीज की। मैनपुरी में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 42 पेटी अवैध शराब जब्त की है। कंटेनर में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस ने शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रॉली को ट्रक ने मारी थी टक्कर। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है, 40 घायल हैं। ट्रॉली में 61 लोग सवार थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कार ने मारी बाइक सवार 4 लड़कों को टक्कर। सभी की दर्दनाक मौत। बाइक पर रील बनाने गए थे चारों। पटना के बाढ़ अनुमंडल में थार ने 5 लोगों को कुचला। 4 की मौके पर ही मौत, 1 की हालत नाजुक। यूपी के जौनपुर में करंट लगने से नाले में गिरी 2 लड़कियां। ई रिक्शा चालक ने की बचाने की कोशिश। करंट लगने से हुई मौत। लड़कियों की तलाश जारी। आईआईटी कानपुर के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फांसी लगाकर दी जान। फ्लैट से सुसाइड नोट बरामद। खुद को विफल बताकर मां बाप से माफी मांगी। यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में पिता की मौत, बेटा और साला घायल। यूपी के मथुरा में कार ड्राइवर की अचानक मौत। हादसे का सीसीटीवी आया सामने। अचानक जमीन पर गिरा शख्स फिर नहीं उठ पाया। यूपी के बदायूं में बालू से भरे डंपर ने गोवंशों को कुचला। 1 की मौत। मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पीटा। दक्षिणी गाजा के एक अस्पताल पर इजरायल का हमला। 5 पत्रकारों की मौत, कुल 20 लोग मारे गए। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के अस्पताल पर हमले को लेकर जताया दुख। कहा, इजरायल पत्रकारों, चिकित्सा कर्मियों और सभी नागरिकों के काम को देता है महत्व। सेना घटना की कर रही है जांच। इजरायल के सेना चीफ का बड़ा बयान। आईडीएफ नहीं करता आम लोगों को टारगेट। अस्पताल पर हमले की होगी पूरी जांच। आईडीएफ ने नासिर अस्पताल पर हमले के लिए हमास को ठहराया जिम्मेदार। कहा, हमास के आतंकी अस्पताल में थे एक्टिव, जिस वजह से हमला हुआ। हिजबुल्लाह नेता ने लेबनान से इजरायल की वापसी से पहले हथियार छोड़ने से किया इनकार। नईम कासिम ने लेबनानी कैदियों को रिहा करने की दोहराई मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। टैरिफ के जरिए कई युद्धों को रोका। इस नीति से खरबों डॉलर का आ रहा है रेवेन्यू। परमाणु हथियारों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। रूस और चीन के साथ परमाणु हथियार निरस्त की कोशिश। बोले, परमाणु हथियारों को रोकना ही होगा। इलिनॉइस के गवर्नर की डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी। कहा, शिकागो मत आना। सेना भेजने की योजना की कड़ी आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से जल्द कर सकते हैं मुलाकात। कहा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात पर संशय है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। रूस पर हमले को बताया न्यायपूर्ण। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपने देश के हमलों की सराहना की। वेनेजुला कोलंबिया के साथ लगने वाली सीमा पर 15,000 सैनिकों को करेंगे तैनात। ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने के लिए फैसला।
दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जे म्यूंग अमेरिका दौरे पर हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने किया स्वागत। नॉर्थ कोरिया के साथ जारी है तनाव। हाल ही में किम जोंग ने किया है मिसाइल परीक्षण। पाकिस्तान में बसों का महंगा किराया होने के चलते चीन से इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहा है पाकिस्तान। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने साधा निशाना, बोली चीन की गोद में पाकिस्तानी नेता और जनता, चीन की बसों में। अमेरिकी प्रांत पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में हादसा हुआ है। टायर के गोदाम में लगी भीषण आग। फायरकर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। इंडोनेशिया के जकार्ता में छात्रों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। संसद भवन तक पहुंचने की कोशिश, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस भी छोड़े। फ्रांस में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। आग बुझाने के लिए भेजा गया था हेलीकॉप्टर, जो जोरदार धमाके के साथ झील में गिरा। ब्रिटेन के ऑयल ऑफ वाइट में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। 3 की मौत हुई है, गंभीर रूप से घायल है। मियामी में अमेरिकी तटरक्षक बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 76,000 पाउंड से ज्यादा अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। करीब $473 मिलियन आंकी गई है कीमत।